बिना जानकारी का कोई काम नहीं होगा। हर एक में जितना भी सरकार का जो भी काम होता है बिना मुखिया के, बिना सरपंच के, बिना वार्ड मेंबर के माने जानकारी के बिना कोई काम नहीं होता। सरकार का अंग है ना। तो इसी तरह से सारा कार्य जो है किया जाएगा। तो ये प्रपत्र 1 से 22 तक का जो सर्वे का प्रक्रिया है वो आप लोग को बता दिए। इसके बाद है कि आपका जो जमीन है पूर्वज के नाम से जमीन है तो आपके नाम पर कैसे चढ़ेगा बता दिए हैं कि वंशावली के आधार पर चढ़ेगा। अगर वंशावली के आधार पर चढ़ाते हैं तो संयुक्त खाता खुलेगा, यानी मिश्रित खाता खुलेगा, है ना, जिसको मिल जुमला बोलते हैं आप लोग, मिल जुमला खाता खुलेगा। और नहीं, अगर उसमें अलग अलग कराना चाहते हैं तो उसमें बंटवारा आप लोग करके उसमें अलग अलग करा सकते हैं। तो सबके नाम से एकल खाता खुलेगा, अलग अलग। बंटवारा कहाँ से होगा? बंटवारा जो है आप रजिस्ट्री ऑफिस से भी करा सकते हैं, जिसमें कि पारिवारिक बंटवारा 100 रुपया के चार्ज पर होता है, 50 रुपया स्टाम्प और 50 रुपया रजिस्ट्री चार्ज। ये तरीका है। और दूसरा तरीका है कि आप जो है सिविल प्रभारी को एक बंटवारा नामा का जो परमिट है उस परमिट पर सारा लोग, लेकिन सहमति आपका जरूरी है। यहाँ से नहीं हो जाएगा? हाँ, हमारे द्वारा भी होगा, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। उसमें क्या है कि आपका सहमति जरूरी है। उसके लिए आपको शेड्यूल बना के देना पड़ेगा। शेड्यूल क्या है कि कौन सा खेसरा में, कौन से चौहद्दी में, उस चौहद्दी में किसका अधि शेयर आता है वो आपको शेड्यूल देना पड़ेगा। और उस शेड्यूल के अनुसार आपका जितने भी माने आपका जो लोग हैं शेयरदार, वो सारा का सारा सहमत होना चाहिए। जब तक सहमत नहीं होगा एक भी तो नहीं होगा। सहमत अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि सबका सिग्नेचर चाहिए। तो ये जो है, इसीलिए बंटवारा क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है? मान लीजिए आप लोग में बंटवारा में हो भी जाता है ताकि आप लोग थोड़ा सा मैंने मिलजुल के कर लिए। मैंने हिंदू लोग में जल्दी बंटवारा नहीं होता है। मैंने एगो तैयार होगा, एगो नहीं होगा तैयार, एगो होगा, एगो नहीं होगा तैयार। आप लोग में कर भी लेते हैं, बता रहे हैं। तो हम लोग देखें किशनगंज में वहाँ काम किए तो हमको वहाँ पता है। तो वहाँ तो मैंने ज़्यादातर सब लोग मैंने कर भी लेता है, लेकिन लोग नहीं करा पाता है। क्या है कि वही शेड्यूल बनाने के लिए अब अमीन को बुलाइए, अमीन के साथ रहिए, फिर शेड्यूल बनाइए, कौन खेसरा में कौन जोत रहा है, सारा का डिटेल बनाइए, तब जाके बंटवारा सारा फॉर्मेट वो आपको DLRS के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जितना भी इसमें टेक्निकली जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया सब DLRS के वेबसाइट पर उपलब्ध है कि इसमें क्या क्या टेक्निकल बात है। इसमें अमीन का क्या ड्यूटी है, कानूनगो का क्या ड्यूटी है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का क्या ड्यूटी है, जिला में जो पदाधिकारी उनका क्या ड्यूटी है। फिर उसके सारा चीज़ का उसमें ड्यूटी दिया हुआ है। कौन सा जमीन का क्या होगा, सारा तरह का तर्क वितर्क सारा कुछ दिया हुआ है। उसमें तमाम तरह का लेटर दिया हुआ है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है सारा कुछ उसमें दिया हुआ है उस पर वेबसाइट पर। आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह का जमीन का क्या होगा। तो यहाँ जो है आपके पास जिस भी तरह का जमीन हो, किसी का पेपर हो, किसी का ना भी हो, तो आप प्रपत्र 2 में स्वघोषणा आप कर सकते हैं। ठीक है। करने के बाद जो आपका ये जमीन जिस तरह का होगा और जो पेपर जो आप उपस्थापित करेंगे उसके अनुसार जो डिसीजन होगा वो लेकर के खाता खोला जाएगा। खाता खुलने के बाद आपको पर्चा मिलेगा। पर्चा के बाद आप जो है आपत्ति कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का कोई समस्या है तो। इसके लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और कोई सवाल है किन्हीं का तो आप पूछ सकते हैं। सर एक चीज हम पूछ रहे हैं।